हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। जो दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी उसमें से जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी रिलायंस कंपनी की तरफ से। रिलायंस ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम। जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम है उसके लिए रिलायंस कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम नेम जो कि रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जो कि कंडक्ट किया जाएगा 2025 को। इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो जो कि रहेगा 6 अक्टूबर 2024। ज्यादा समय नहीं है, 6 दिन बाकी है। अप्लाई जल्द से जल्द आपको करना है। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो सबसे पहले बीटेक और बीई होना चाहिए आपका AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। अगर आप परसुइंग में हो, यानी 2025 में जो आपका कंप्लीट होने वाला है ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन जो कि बीटेक बी में होने वाला है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या जिनका कंप्लीट हो चुका है बीटेक या बी, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड कौन सी रहेंगी? तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड अदर्स। सारे इंजीनियरिंग की फील्ड्स है वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे कम से कम 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे अवेलेबल है। आपको 60% या 6 CGPA ही होना चाहिए। 10, 12 और इंजीनियरिंग कोर्स में, तीनों में, 10वीं 12वीं में और इंजीनियरिंग में कम से कम परसेंटेज क्राइटेरिया है तो 60%, या पॉइंट्स का क्राइटेरिया है, CGPA का क्राइटेरिया है तो 6 CGPA यहाँ पे कंपलसरी है। और एक्टिव बैकलॉग नहीं होने चाहिए। हाँ, पहले बैकलॉग थे लेकिन वो अभी तक क्लियर हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करते समय कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर अप्लाई करते समय एक्टिव बैकलॉग है, करंट बैकलॉग है, तो वो डिटेन किया जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा उसकी एप्लीकेशन। वाई चूज रिलायंस GET, मतलब ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। तो जो GET प्रोग्राम है ये डिजाइन किया गया टू नेचर इंजीनियरिंग टैलेंट एंड इक्विप देम विद द नेसेसरी स्किल एंड एक्सेल इन द इंडस्ट्री। द प्रोग्राम ऑफर immersive experience that include both theoretical and practical learning। जो GET प्रोग्राम होता है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में, वहां पे क्या होता है कि आपका जो टैलेंट है, इंजीनियरिंग टैलेंट है, उसे बाहर निकाला जाता है, उसे परखा जाता है और आपको ट्रेनिंग दी जाती है, नेसेसरी स्किल्स हो गया वगैरह। और अगर आप अच्छा वहां पे परफॉर्म कर देते हो और उसके साथ आपको कंपनी क्या करती है, थेरोटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग दोनों एक्सपीरियंस वहां पे प्रोवाइड करती है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो एक अच्छा खासा पैकेज आपको वहां पे लग जाता है। ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन क्या रहेगा? तो सबसे पहले जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहेगा वो कंप्रेशन ऑन बोर्डिंग के थ्रू जाएंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू जाएंगे और कंपनी के कल्चर, वैल्यू और ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। और जो ऑन बोर्डिंग इज इसेंशियल इज हेल्पिंग ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड स्मूथली इनटू रिलायंस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो आपको वहां पे कंपनी के जो है कल्चर्स, वैल्यू और ऑपरेशंस पता होना बहुत जरूरी है। और उस दौरान जो है ऑनबोर्डिंग ओरिएंटेशन के दौरान आप वही सीखने वाले हो। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग रहेगा, क्रॉस डिसिप्लिन ट्रेनिंग रहेगा, जो कि रिलायंस इंश्योर करता है कि जो ट्रेनिंग है उनको अच्छे तरीके से जो एक्सटेंसिव टेक्निकल ट्रेनिंग है वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, विच कवर्स बोथ डिसिप्लिन स्पेसिफिक एंड क्रॉस डिसिप्लिन नॉलेज। और जो ट्रेनीज रहते हैं, आप कैंडिडेट्स रहोगे तो आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, विच इज क्रिटिकल टू बिल्डिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, दे आर वैल्यूड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और थेरोटिकल दोनों यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट तो मैंने पहले कहा था कि भाई 19 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है और एंड डेट है 6 अक्टूबर, तो आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर अप्लाई करना है। स्क्रीनिंग राउंड जो रहता है वो रहेगा आपका, अप्लाई करने के बाद जो भी स्क्रीनिंग राउंड, मतलब आपकी एप्लीकेशन जांची जाएगी कंपनी द्वारा, जो कि होगा 7 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक वो चलेगा और आपको वहां पे बताया जाएगा। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन फेज, रिलायंस टीम विल स्क्रीन द रजिस्टर्ड अप्लीकेंट्स टू इंश्योर दे मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। मतलब आप जब अप्लाई करोगे तो कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी वो 7 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक आपका जो अप्लीकेशन है वो स्क्रीनिंग करेगी, मतलब उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके क्राइटेरिया के आपसे फुलफिल हो या कंप्लीट हो या नहीं हो, वो जानेंगे। बाद में जब आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा, बाद में होगा ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि चलेगा 21 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक। ऑनलाइन असेसमेंट में भी वही शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो कि स्क्रीनिंग से निकलेंगे वो ऑनलाइन असेसमेंट देंगे,
which consist of the cognitive test subject matter question. The exact timing for the assessment will be communicated to each candidate. मतलब आप जब स्क्रीनिंग के बाद क्वालिफाई हो जाते हो तो बाद में आपको ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसमें आपका असेसमेंट लिया जाएगा, आपकी जो भी कंसिस्ट ऑफ कॉग्निटिव टेस्ट एंड सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन है उसके ऊपर, और उसका जो डेट है, उसका टाइमिंग है, वो आपको ईमेल थ्रू या कॉन्टैक्ट थ्रू बताया जाएगा। जो भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल अप्लाई करते समय फिलअप करोगे उसके थ्रू कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी, असेसमेंट टीम रहेगी, वो आपको कॉन्टैक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। डॉक्यूमेंटेशन एंड सबमिशन, बाद में आप असेसमेंट के बाद आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट करना होता है। जो भी कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट चाहती है, आपकी डिग्री हो, मार्कशीट हो, कुछ सर्टिफिकेट्स हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आईडीज हो, वो चाहती है, वो मांगेंगे आपको और आपको वहाँ पे सबमिट कर देनी है। आफ्टर द क्लियरिंग द ऑनलाइन असेसमेंट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर रिलेवेंट एकेडमिक एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक आइडेंटिटी प्रूफ और जो भी एकेडमिक प्रूफ है, रिकॉर्ड्स है, वो मांगेगी, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना है। वेरिफिकेशन प्रोसेस, जब आप डॉक्यूमेंट फिलअप करोगे तो उसका सबमिट करोगे तो उसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है बाय रिलायंस, वो चलेगा 29 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक। ये भी 5-6 दिन चलेगा। तो वेरिफिकेशन करने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस किया जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस में रीजनल इंटरव्यू पूछा जाएगा सबसे पहले। कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टेज में पास हो चुके हैं, वो फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और डेजिग्नेटेड इंटरव्यू सेंटर में आपको जाना होगा और वहां पे आपको इंटरव्यू देना होगा, जो कि इंटरव्यू आपका टेंटेटिवली शेड्यूल हो सकता है जनवरी 2025 में, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो नवंबर से वो 4 नवंबर तक चलेगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद आपको 2 महीना तैयारी को देंगे, फिर बाद में आपको जनवरी में आपको इंटरव्यू बुलाया जा सकता है। फिर फिजिकल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें टेक्निकल नॉलेज आपको जरूरत है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अलाइनमेंट विद रिलायंस वैल्यूज के बारे में आपको वहां पे पूछा जाएगा। और कैंडिडेट हमेशा प्रिपेयर रहे टेक्निकल और एचआर राउंड ड्यूरिंग दिस फेज। मतलब फिजिकल इंटरव्यू में आपका एचआर राउंड भी हो सकता है और टेक्निकल राउंड भी हो सकता है, दोनों के लिए आपको एलिजिबल अवेलेबल रहना है, प्रिपेयर रहना है, और टेक्निकल नॉलेज के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ और अलाइनमेंट विद रिलायंस वैल्यूज के साथ। फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट क्या होगा, तो कम्युनिकेशन रिजल्ट होगा जो कि अनाउंस्ड होगा रिलायंस कंपनी द्वारा फरवरी 2025 में। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर सिलेक्शन वाया ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो एक साथ वहां पे लॉन्च कर दिया जाएगा, रिजल्ट वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सिलेक्शन क्या रहेगा, तो एक बार आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो फिर आपको ऑफिशियल ऑफर आप कैंडिडेट रिसीव कर रहेगा एंड फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जो भी रूल्स क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा क्या रहेगा, वो उसे बताया जाएगा, वो रिसीव कर लेगी जो भी इंफॉर्मेशन है। सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ, तो जो नॉन आईआईटी ग्रेजुएट्स है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो नहीं है, ठीक है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वगैरह है, जिन्होंने आईआईटी आईआईटीएंस नहीं है, तो उनको जो पैकेज मिलेगा वो रहेगा 7.5 लाख पर एनम का। फ्रेशर्स है तो एक अच्छा पैकेज आपको मिलने वाला है। अगर आप आईआईटी ग्रेजुएट्स हो, आईआईटीएंस हो, तो आपको यहाँ पे 9 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज मिलेगा। ज्यादा नहीं, 1.5 लाख का फर्क है, लेकिन अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि फ्रेशर के हिसाब से एक तो एक बेहतरीन पैकेज आपको माना जाएगा। बेनिफिट्स फॉर आईआईटी एंड नॉन आईआईटी, तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द बेस सैलरी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंजॉय न्यूमरस बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी आपको मिलेगा। मतलब ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आप परफॉर्म करोगे जॉब में तो एक अच्छा बोनस भी आप वहाँ पे रिसीव कर पाओगे। की एरियाज क्या रहेगा, जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेरिंग एंड रिलायंस। ठीक है, तो सेक्टर्स वेयर जीईटी कैन वर्क, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑयल एंड गैस में आपका सबसे ज्यादा काम हो सकता है। रिलायंस वास्ट ऑयल एंड गैस ऑपरेशन प्रोवाइड इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स टू वर्क इन द वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री ग्लोबली। और पेट्रोकेमिकल में आपको यहाँ पे चांसेस मिल सकते हैं। ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल, ये दो जगह आपको अच्छे तरीके से चांसेस मिल सकते हैं और इंजीनियर्स की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रिलायंस प्रोवाइड करता है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, अप्लाई लिंक। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे रिलायंस अप्लाई लिंक पर, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक पर। जैसे क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, समझ लेनी है, फिर से नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई हियर पर क्लिक करते हो, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो रिलायंस कैंपस प्रोग्राम, यहाँ पे देखो जीईटी प्रोग्राम, रिलायंस ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे ऊपर लॉगिन ऑप्शन है, तो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में ऊपर में यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर पर ही आपको, अगर आपका अकाउंट बना है तो यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना। साइन इन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह फिलअप करके साइन अप कर लेना, और जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट कर देना। अब इस वीडियो की जो सेकंड एंड लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी नोकिया कंपनी की तरफ से। नोकिया ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 फॉर लीड इंजीनियर। जो लीड इंजीनियर जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए नोकिया कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे। जॉब रोल लीड इंजीनियर। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स, रिसेंटली ग्रेजुएट्स और एक्सपीरियंस तीनों इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री की यहाँ पे जरूरत है। अगर आपके पास यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, बैचलर्स डिग्री हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ लीड इंजीनियरिंग नोकिया कंपनी? तो जो बेस्ट इन क्लास कंपोनेंट होते हैं लाइक CSF क्लाउड सर्विस फ्रेमवर्क और ओपन सोर्स टूल इनटू क्लाउड इन्वायरमेंट, उसे इंटीग्रेट करना होता है। और जो भी क्लाउड सर्विस फ्रेमवर्क, CSF और नोकिया प्रोडक्ट में जो भी कॉम्प्लेक्स इशू आते हैं उसे टैकल करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी रहती है, और टीम के साथ आपको अच्छी तरीके से वर्क इफेक्टिवली के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करना होता है। रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस क्या चाहता है, तो कंपनी द्वारा रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले ओपन सोर्स टूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे ग्राफाना, सिस्टम मॉनिटरिंग एंड विजुअलाइजेशन जैसे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक गोलंग, जावा, पाइथन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन यूजिंग द रेडिस फ्रेमवर्क का बारे में नॉलेज होना चाहिए। डिवॉप्स प्रैक्टिस एंड डिवॉप्स जो डेवलपमेंट प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस विद जेनकिस, उसके बारे में नॉलेज। कंटेनर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट लाइक कुबरनेट्स, डॉकर एंड हेल्म चार्ट के बारे में एक्सीलेंसी, एक्सपर्टीज या नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग हो तो अच्छी बात हो जाती है। और डीबगिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स जो है अच्छी खासी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल वर्बल एंड रिटन में अच्छी खासी होनी चाहिए। एडिशनल स्किल्स, अगर ये स्किल्स अगर आपके पास है तो आपको बेनिफिट बोनस पॉइंट मिल जाता है, जैसे कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के बारे में एक्सीलेंट नॉलेज है, ओपन सोर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसके लिए एक रिक्रूटमेंट में आपको बोनस पॉइंट प्रेफर्ड मिल जाता है, प्रेफरेंस मिल जाता है। और फंक्शनल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट के बारे में एक्सीलेंट नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है, तो एक बोनस पॉइंट मिल जाता है। लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा, सैलरी 5 to 8 लाख पर एनम की रहेगी। एक्सपेक्टेड फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, तो डिजर्विंग सैलरी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नोकिया सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे पढ़ लीजिए, हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। नोकिया अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, समझ लेनी है। पढ़ने के बाद नीचे समझने के बाद यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नोकिया द्वारा लीड इंजीनियर इंडिया हाइब्रिड, तो यहाँ पे नीचे हाइब्रिड मतलब आपको क्या करना होता है, कभी कभी हाइब्रिड मॉडल में जॉब ऑफर होती है तो आपको कभी कभी ऑफिस में भी काम करना होता है, और कभी कभी आपको वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हो। दोनों अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पेज ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना, और आपका जो प्रोसीजर है कंप्लीट करके आपका जो फॉर्म है सबमिट कर देना। अगर प्रोसीजर जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, नोकिया अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो उसमें A to Z जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में समझाया गया। अगर वो समझ के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक तो रिलायंस हो गया और दूसरा नोकिया, और दोनों के लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी अड़चन आती हो, या किसी जॉब रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।